बहुत बच्चे कई बार डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क नहीं समझ पाते, वो मैं आपको बताऊंगा। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लेंथ को कवर करने को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। पिछली बार भी मैंने ऋषिका के ऊपर बताया था और इस बार भी बताऊंगा वही एग्जांपल, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऋषिका कहाँ पे गई थी? वैष्णो देवी गई थी। ठीक है, अब यहाँ की जो चढ़ाई है मान लो 7 किलोमीटर की है, 7 किलोमीटर की है। ठीक है, बट ऋषिका ऐसे पहाड़ चढ़ के, फिर पहाड़ उतर के, पहाड़ चढ़ के, पहाड़ उतर के, पहाड़ चढ़ के, पहाड़ उतर के माता वैष्णो देवी पे गई थी। और इनको जो वो पूरा जो डिस्टेंस लगा ना, डिस्टेंस लगा वो कितना लगा? हमारा डिस्टेंस 14 किलोमीटर। कितना लगा? 14 किलोमीटर। मगर 14 किलोमीटर तो डिस्टेंस इन्होंने यहाँ से, अब ये चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, ठीक है, 14 किलोमीटर लगा ना, बट वहाँ के बीच के डिस्टेंस की जो दूरी, अगर जो हमने अंदाज़ा लगाया वो कितनी है? 7 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 7 किलोमीटर। मगर हमें घूम घूम के अलग अलग जगह से जाना पड़ता है, तो इसलिए हमने, तो यही फ़र्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो जो 7 है ना, वो इसकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में मैं बताऊंगा, जिसे विस्थापन भी कहते हैं हिंदी में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमारा होता है जो हमने टोटल लेंथ कवर किया, वहाँ तक जाने में जितना भी हमने चला है उसकी जो लेंथ यानी दूरी तय की गई है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। बात समझ में आई है? जो हमने लंबाई तय की गई है उसे कहते हैं दूरी। तो ये जो एक इसके अंदर फ़र्क होता है, तो इसके अंदर 2 नंबर के भी कई बार क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। जैसे कि क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। और ये होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। अब मैं उसकी बात आपको समझा देता हूँ। देखो, डिस्टेंस में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है कि डिस्टेंस आप चल रहे हो, किसी रेट से चल रहे हो, 14 किलोमीटर पर आवर किसी चीज़ से चल रहे हो, मगर इसके अंदर किस डायरेक्शन में चल रहे हो ये नहीं पता, किस डायरेक्शन में चल रहे हो। मगर यहाँ पे क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है और आप एक ही डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में चल रहे हो। आप किलोमीटर पर आवर से तो चल रहे हो, डिस्टेंस आप जा रहे हो, इतना डिस्टेंस आपने कवर करा 30, 40, 50। मगर वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आपको इस यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है 7 किलोमीटर, अभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मगर वहाँ से किसी न किसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, जिसको हम, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बहुत से बच्चे 9th के लिखते तो हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मगर कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। दूसरी चीज़ ये आती है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक और बहुत मेजर फर्क होता है, जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। जैसे कि मान लो अब कोई यहाँ पे गया, अभी मैंने बताया था ऋषिका गई थी यहाँ पे, 14 किलोमीटर कवर करके वापस आ गई, तो 14 और 14 कितना हो गया? हैं 28 किलोमीटर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस, क्योंकि ये इन्होंने क्या है? लेंथ कवर करी है, लेंथ कवर करी है जाने आने में। बट यहाँ का रास्ता कितने था? यहाँ से आके इन्होंने यहाँ पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? ये बता सकता है क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट? 0 का।
वेरी गुड, 0 किलोमीटर हो गई। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उन्होंने जहाँ से शुरू किया वहीं पे आके वो रुक गई, इसलिए उनका 0 किलोमीटर हुआ है डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ आ गई सबको है? ये बात समझ आ गई। तो 2 नंबर में इनका डिफरेंस आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट इसमें ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है इसमें सिर्फ, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब एक और दूसरी चीज़ है कि ये 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस बात को समझ लेना। कई बार इस चीज़ को घुमा के क्वेश्चन पूछे जाता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, ठीक है। अब आता है इसके अगला कॉन्सेप्ट जो हमारी बुक के हिसाब से है, यूनिफॉर्म मोशन। कोई पढ़ के आया है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर, दोनों के अंदर ही डिस्टेंस कवर होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट हो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो कवर करता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ पहले यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि मान लो कि अगर एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, अब वो गाड़ी चल रही है और गाड़ी दूर का रास्ता है, हाईवे पे चल रही है, तो वो हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रही है, 2 घंटे में 100 किलोमीटर, 3 घंटे में 150, 4 घंटे में 200, 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से वो चल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसे आप यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जैसे घड़ी भी चलती है क्लॉकवाइज पूरे 24 घंटे, मतलब 1 मिनट के अंदर पूरा चक्कर पूरा करती है ना। और ऐसे ही जो इसके अंदर क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ मून, प्लैनेट, ये जो सब होता है एक टाइम पीरियड के अंदर होता है। तो ये जितने भी एग्जांपल होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के होते हैं। किसके होते हैं ये? यूनिफॉर्म मोशन के। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। और सेम नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका बिल्कुल उल्टा यानी विपरीत होता है, यानी बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके अंदर क्या कहता है, टाइम अगर इक्वल रहेगा 1 घंटा है, मगर वो डिस्टेंस आगे पीछे कवर कर रहे हैं। जैसे कि मान लो पहले कोई गाड़ी चल रही थी, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी, फिर उसने थोड़ी आगे जाके वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, फिर थोड़ी दूर जाती है वो, फिर वहाँ पे वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हर 1 घंटा तो सेम है, मगर डिस्टेंस अलग अलग कवर हो रहा है। और ऐसा कब होता है, जब गाड़ी रश यानी बिजी जाम के अंदर चलती है। आप कभी रनिंग कर रहे हो, कभी तेज कर रहे हो, कभी स्लो कर रहे हो। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है ना, ये सारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के होते हैं। किसके होते हैं ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो इसकी डेफिनेशन वैसे ही, जैसा एग्जाम्पल वैसे डेफिनेशन मिलेगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड यूनिक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म की व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑप्शन का भी, किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी। इसलिए जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, इसका ग्राफ भी ना एक इक्वल टाइम होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर घंटे के अंदर 50 किलोमीटर ये कवर कर रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे ही अगर नॉन यूनिफॉर्म का आप ग्राफ देखोगे ना, तो उसके अंदर क्या होगा, सेम यही चीज होगी। 1 2 3 4 5, कभी वो 50 किलोमीटर के अंदर 1 घंटा, अगले 1 घंटे के अंदर वो 60 किलोमीटर चला रहा है, उससे अगले घंटे के अंदर वो 70 किलोमीटर चला रहा है। तो इसका जो ग्राफ जाएगा ना, वो बिल्कुल ऐसे, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, तो ऐसे यू शेप में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा,
कर्व होता हुआ जाएगा, कर्व होता हुआ जाएगा। तो कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी बनाने के लिए आता है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाए। तो इसका बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ बनाते हैं बच्चे, और इसका बिल्कुल ऐसे यू करके कर्व करके, आपकी बुक में भी बना होगा ये, ठीक है। कर्व करके एक ग्राफ बनता है, यहाँ से ऐसे करके ग्राफ जा रहा है। जो भी कर्व ग्राफ जाता है तो ये जो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई आपको, मोशन बताया, ठीक है, रेस्ट बताया, डिस्टेंस बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, यूनिफॉर्म मोशन बताया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताया, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है। स्पीड, पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड क्या होती है, जिसे चाल भी बोलते हैं हिंदी में। स्पीड होती है जब कोई भी चीज़ दूरी यानी डिस्टेंस कवर कर रही है एक टाइम के अंदर। बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही फॉर्मूला होता है ना। तो स्पीड क्या होती है हमारी, स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यही होता है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो उसको हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। स्पीड कहते हैं कि वो हमें किस डिस्टेंस से कितनी स्पीड में, मान लो कि अगर कोई 360 मीटर कवर कर रहा है 20 सेकंड के अंदर, 18 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड कितनी हो गई, 18 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड इसकी हो गई 18 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है हमारी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड हमने बता दी थी, मान लो कि ऐसे, तो और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है वो, मीटर पर सेकंड। अब इसी से मिलती जुलती जैसे डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट की आती है वेलोसिटी, जो आपके कोर्स में है। क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी सेम होता है, बट वेलोसिटी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे वेलोसिटी जैसे निकलती है, वेलोसिटी भी ऐसे ही निकलती है, मगर वहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। वेलोसिटी द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, डिस्टेंस की जगह पे सेम रहता है। और वेलोसिटी और इसके अंदर ये होता है कि देखो ये जो चाल बता रही है, ये बता रही है कि गाड़ी चल रही है, मगर वेलोसिटी जो निकलती है हमारी, वेलोसिटी जो निकलती है हमारी, वो भी ऐसे हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी 80 मीटर इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका 20 मीटर सेकेंड। इनकी जो ऐसा यूनिट होती है ना, दोनों की सेम होती है, मगर वेलोसिटी एक डेफिनेट डायरेक्शन में होती है। मैंने पहले भी बताया था, वेलोसिटी एक डेफिनेट डायरेक्शन में होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या मैंने पहले बता चुका हूँ कि एक स्पेसिफिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो जो वेलोसिटी होती है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही है। स्पीड जो होती है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करती, वो मूव कर रही है किसी भी जगह पे, ठीक है। मगर जो वेलोसिटी है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही है। बात क्लियर हो गई सबको, बस।